की देवभूमि हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं देश के तमाम राज्यों के साथ साथ उत्तराखंड में कोरोना भी अपने पांव पसार रहा है, जिसके चलते अब महाकुंभ पर कोरोना का भी खतरा मंडरा रहा है। खैर, हरिद्वार में आयोजित महाकुंभ की तैयारियों और व्यवस्थाओं की बात की जाए तो इस बार कुंभ की तैयारियां अधूरी नजर आ रही हैं। वहीं कुंभ में बड़ी तादाद में साधु संत पहुंच रहे हैं। सन्यासी अखाड़ा, बैरागी अखाड़ा समेत कई और अखाड़ों के संत भी महाकुंभ में पहुंच चुके हैं। लेकिन इस बार साधु संत कुंभ की तैयारियों से ज्यादा खुश दिखाई नहीं दे रहे। दरअसल संतों के लिए जिन जिन जगहों पर ठहरने की व्यवस्था की गई है, वहां बिजली, शुद्ध पीने का पानी, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव दिख रहा है। ऐसे में कुंभ की तैयारियों से साधु संत कितने संतुष्ट हैं, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं और राम शरण दास जी हैं हमारे साथ, अखिल भारतीय निर्मोही अनि अखाड़ा से हैं, और इसके अलावा स्वामी राम सुभग देवाचार्य भी हैं हमारे साथ, और साथ ही अजय सिंह हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं युवक सभा उत्तराखंड के, जो हिंदू महासभा से का एक ब्रांच है, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर सबसे पहले अजय जी आपसे ये जान लें कि जिन तैयारियों की बात सरकार स्वीकार कर रही है, क्या आपको उतनी तैयारियां दिख रही हैं महाकुंभ को लेकर? अजय जी। जी, सबसे पहले जय हिंद। तैयारियों का तो हम पहले भी हमने कई बार वहाँ पे जाके भ्रमण किया। तैयारी के मामले में फ्री है, ना किसी साधु संत के लिए किसी प्रकार की कोई व्यवस्था, ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है। जितने अखाड़े परिसर में आए हुए, जो अखाड़े परिसर से जुड़े हुए हैं साधु संत है, उनके लिए तो व्यवस्था अखाड़े की तरफ से है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं दिखाई दी। वहाँ पे हमारे जो मेला प्रभारी है दीपक रावत जी, उन्हें मौखिक रूप से कई बार कहा गया हमारे स्वामी दामोदराचार्य द्वारा, आचार्य मानक जी द्वारा, काफी बार मैं भी एक बार मिलके आया उनसे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कोई, प्रशासन ने किसी तरह की कोई अभी तक हमारे सामने इस प्रकार का कोई कार्य नहीं दिखाया जिससे साधु संत या हम ही किसी प्रकार से सुनते। महंत राम शरण दास जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महंत राम शरण जी, सरकार दावे कर रही है कि महाकुंभ की पूरी तैयारियां हैं और वहां पर व्यवस्था में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन संत समाज की परेशानियां बार बार सामने आ रही हैं। क्या कहना है इन तैयारियों को लेकर राम शरण जी? ठीक है, इसके अलावा हमारे साथ राम सुभग देवाचार्य भी जी जुड़े हुए हैं। जी राम सुभग जी, जी तैयारियों को लेकर क्या आपकी टिप्पणी होगी? क्योंकि सरकार का कहना है कि तैयारियां पूरी हैं और वहां पर दीपक रावत को भी लगाया गया है, जो आईएएस ऑफिसर हैं, तेज तर्रार हैं, उनको तैयारियों का जिम्मा दिया गया है, लेकिन तैयारियां कैसी हैं ये आप बताएं। राकेश जी, तैयारियां तो देख के ये लग रहा है कि जैसे यहाँ कुंभ नहीं हो रहा है, कोई होली का त्योहार मनाया जा रहा है। इतना गंदगी है, ना पानी है, ना शौचालय है, धूल इतना ज्यादा उड़ रही है कि लोग बीमार हो रहे हैं। मूलभूत की सुविधा की बिल्कुल कमी है। प्रशासन कुंभ को एकदम अपने खेलो जिसको बोलते हैं खिलवाड़, इस नजर से प्रशासन ले रहा है। हम लोग 1 महीने से यहाँ पड़े हैं, मूलभूत सुविधा तक प्रदान नहीं हुई है। धूल इतना उड़ रही है, इतनी ज्यादा धूल है कि यहाँ अगर आप होते तो आपको खुद पता लगता कि क्या होता। मैं 28 फरवरी से यहाँ पड़ा हुआ हूँ बैरागी कैंप में। राम सुभग जी, पहले तो सरकार ने इसके ड्यूरेशन, जो पहले 2 महीने 60 दिन की बात थी, वो 30 दिन कर दी गई। उसके बाद सरकार ने कहा कि तैयारियां पूरी हैं, हम शुरुआत कर सकते हैं, आगाज कर सकते हैं। तो इन दोनों मुद्दों पर, तैयारियों को लेकर और समय सीमा को कम करने को लेकर क्या कहना है आपको? देखिए, समय सीमा पे तो नहीं बोल सकते क्योंकि आपातकाल है, कोरोना चल रहा है, तो उसके लिए सरकार का क्या कोर्ट का फैसला होता है। पर जो इन्होंने कहा कि हम यहाँ पूरी तैयारी किए हुए हैं, तो ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। यहाँ कोई तैयारी नहीं है, सभी लोग भटक रहे हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, कहीं एक नल लगा है तो 50 आदमी पड़े हुए हैं, पूरा नहीं हो रहा। शौचालय की व्यवस्था नहीं हो रही है, कई प्रकार की व्यवस्थाएं हैं यहाँ गड़बड़ हो रही हैं। हम तो ये समझे थे कि हमारी सरकार है। लोग कहते हैं कि
भाजपा बाबा की सरकार होती है। यहाँ आके कैसा लग रहा है, बाबाओं के साथ क्या हो रहा है, ये आप खुद सोचिए इस बारे में। इससे पहले भी रामसुभग जी आपने कुंभ और महाकुंभ अर्ध कुंभ को आपने अटेंड किया होगा, उसमें और अभी में क्या अंतर नजर आ रहा है? मेरा हरिद्वार का ही ये तीसरा कुंभ है। ऐसी व्यवस्था दुर्व्यवस्था मैंने आज तक 50 साल की उम्र में मैंने कभी नहीं देखी है। मैंने बहुत कुंभ देखे हैं, इलाहाबाद का प्रतिवर्ष माघ मेला देखता हूँ, उज्जैन का कुंभ देखा, नासिक का देखा, पर यहाँ जैसी व्यवस्था यही नहीं मालूम पड़ रहा है कि ये लोग कुंभ लगा रहे हैं कि केवल फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, यही समझ में नहीं आता है। महंत रामशरण जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी सुन पा रहा हूँ। क्या लग रहा है इन तैयारियों को? सरकार के दावे कहां तक सच साबित हो रहे हैं कि पूरी तैयारियां हैं? क्या लग रहा है आपको? ये इनकी तैयारियों के लिए तो हम 4 महीने पहले से बोल रहे हैं। मेला प्रशासन को शुरू से ही मैं बोल रहा हूँ कि जब आपके पास नोटिफिकेशन नहीं है फिर भी आप मेला कराने की तैयारी करिए, परंतु इस ओर बैरागी कैंप में मेला होगा ऐसा किसी प्रकार की प्रशासन की शुरू से ही तैयारी नहीं रही है। वर्तमान में जब तीरथ सिंह रावत ने अपना आदेश जारी किया उसके बाद से ढुलमुल व्यवस्थाएं दे रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि एक एक खालसे में 2-2 शौचालय उपलब्ध करा रहे, वो भी आधे खालसे में पहुंचे और आधे खालसे में नहीं पहुंचे। तो ऐसी कंडीशन में जो बाहर से 100, 200, 500 की संख्या में कुंभ मेला करने आए हैं वो किस प्रकार से कुंभ मेला करेंगे? क्या 2 शौचालय 1 नल की टोटी से उनका कुंभ संभव है? 2 शौचालय 1 नल की टोटी तो एक परिवार में नहीं होता, पति पत्नी 2 बच्चों के बीच में नहीं होता। शासन ऐसा क्यों कर रहा है? मेरे को इनकी मंशा का समझ नहीं आ रहा कि करना क्या चाहते हैं। लेकिन सरकार ने मेला अधिकारी नियुक्त किया हुआ है, आईएएस दीपक रावत वहां पर आपकी सेवा में मौजूद हैं। क्या उनसे बातचीत हुई? क्या रास्ता निकलता दिख रहा है? दीपक रावत जी से मैं 4 महीना वार्ता करता हूं। दीपक रावत जी से मैं खूब परिचित हूं। दीपक रावत जी केवल मोबाइल लेकर के इधर से उधर घूमते हैं और फोकस करते हैं 2-4 मोबाइल वालों को लेकर के। कई बार मीटिंग हुई हमारे निर्मोही अखाड़े में, मैं वर्तमान में मौजूद हूँ, आकर के देख लीजिए। आज ही हरवीर सिंह अपर मेलाधिकारी से बात हुई, मैंने शौचालय के विषय में बोला तो कहे महाराज इतना ज्यादा शौचालय तो हम दे नहीं सकते। जब आप शौचालय दे नहीं सकते तो शुरू में आप बोल देते कि हम शौचालय नल की सुविधा उपलब्ध नहीं कराएंगे, जबकि हम सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि हम बैरागी संतों को सरकार से हमेशा ये केवल 3 सुविधा मिलती आई है। पहले का नाम है हाट, दूसरे का नाम है बाट और तीसरे का नाम है घाट। हाट, बाट और घाट की ये 3 सुविधा सरकार हमको मुहैया नहीं करा रही है, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन शुरुआत जैसे ही तीरथ सिंह रावत ने सत्ता संभाली वो आए थे हरिद्वार आप लोगों के बीच मिलने के लिए, तो क्या उसके बाद भी हालात में सुधार नहीं दिख रहा? जी नहीं, उन्होंने तो अपने तरफ से मुख्यमंत्री नल की टोटी कसने थोड़ी आएंगे और मुख्यमंत्री शौचालय बैठाने नहीं आएंगे। ये तो मेला प्रशासन द्वारा नियुक्त अधिकारी कर्मचारियों का विषय होता है। मैं शुरू से इनसे कह रहा हूँ कि आप अपने मटेरियल का स्टॉक बढ़ाइए, काम करने वाले मजदूरों का स्टॉक बढ़ाइए ताकि समय से सुविधा उपलब्ध हो सके। आज 27 तारीख 26 तारीख हो गई, 1 तारीख से मेरा प्रारंभ होने वाला है। 1100 हमारे पास खालसे होते हैं, ये किस प्रकार से हमको सुविधा मुहैया करा पाएंगे, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। रामसुभग जी, क्या लग रहा है? सरकार ने पहले बोला था कि जो मेला में आएंगे उनको कोविड टेस्ट अनिवार्य होगा। जब तीरथ सिंह ने सत्ता संभाली तो वो भी बंदिश खत्म कर दी गई और उन्होंने कहा कि जो चाहे आ सकते हैं, किसी तरह की जांच पड़ताल नहीं होगी। उसके बाद फिर से कोविड को देखते हुए नए रूल्स रेगुलेशंस लागू की। क्या लग रहा है सरकार किस तरीके से आगे बढ़ रही है? देखिए, सरकार जो है तो ठीक है, पर मतलब की बात है ये कि कोविड को भी देखना है, जांच की रिपोर्ट लोगों को भी करा के आना चाहिए, ऐसा नहीं है सरकार के अनुसार, और कोविड को देखते हुए चलना चाहिए जी। पर सरकार कभी कुछ बोलती है कभी कुछ बोलती है, ये दुधमुहा वाला काम अच्छा नहीं लगता है। मतलब जो बोले स्पष्ट बोले कुंभ लगेगा या नहीं लगेगा। अब कुंभ की घोषणा भी कर दिए हैं 2 तारीख से, व्यवस्थाएं कुछ दे नहीं रहे हैं। अब बिना व्यवस्थाओं के कैसे कुंभ लगेगा? नहीं तो जो मेला अधिकारी हैं दीपक रावत से आप लोग कुछ बात करके रास्ता क्यों नहीं निकालते?
अरे राकेश जी, दीपक रावत जी तो लच्छेदार केवल बातें बोलना जानते हैं, उनसे तो बात कर लीजिए तो बढ़िया आपको लगेगा, जिनसे अच्छा कोई नहीं है। और काम के समय में तो वो बिल्कुल जीरो हैं, न तो वो किसी को कुछ आदेश जारी कर पाते हैं न कुछ करते हैं। अरे कम से कम मूलभूत सुविधा तो देते हैं। मैं भी कई बार गया, निर्मोही अखाड़ा में भी उनसे मुलाकात हुई थी, बस लच्छेदार बात बोलते हैं, सब होगा सब होगा, होगा कुछ नहीं, होता कुछ नहीं है। नहीं तो ये प्रशासनिक फेल्योर है या सरकार का विल पावर, जिसको कहते हैं कि काम करना नहीं चाहती है सरकार? किस तरीके से देख रहे हैं इस अव्यवस्था को? ये अव्यवस्था बिल्कुल खराब है। अब ये नीचे के ऑफिसर रैंक के लोग व्यवस्था को गड़बड़ कर रहे हैं, कौन कर रहा है या उनको आदेश नहीं मिला है, इसकी जानकारी तो हमारे पास नहीं है। पर हम सरकार से भी कहते हैं कि इस पे तुरंत कोई कार्रवाई किया जाए और इसकी व्यवस्था सुचारू रूप से करवाई जाए, अन्यथा इसका संदेशा देश में बहुत बुरा जा सकता है। बिल्कुल। अजय जी, क्या लग रहा है? आपने दो महंत की बात सुनी और दोनों सरकार की इस व्यवस्था से नाखुश हैं। क्या लग रहा है, सरकार कहां पर पीछे नजर आ रही है? अजय जी। राजेश जी, सिर्फ सरकार का तो सिर्फ इस चीज पे सिर्फ ढुलमुल रवैया चल रहा है। कोई ऐसा प्रशासन कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ करना ही नहीं चाहती। उनका सिर्फ एक जो समय है 28 दिन का, इसे सिर्फ निकलने देना चाहती है। नहीं, ये जो तैयारी है ये तो सामान्य दिनों की तैयारी है, इसमें कुछ खास तो है नहीं अजय जी। इन तैयारियों में महाकुंभ की तैयारी तो दिख नहीं रही। महाकुंभ ये तो सिर्फ इन्होंने एक कुंभ स्नान की तरह रखा हुआ है। ये सिर्फ कुंभ का स्नान चल रहा है, कुंभ का मेले का आयोजन तो कहीं भी दिखाई नहीं गया। मैं नहीं, कुंभ का स्नान चल रहा है लेकिन अखाड़े तो आ गए ना, वहां पर जो महंत है वो तो आ गए अपने दल बल के साथ, उनकी व्यवस्था कौन देखेगा अजय जी? राजेश जी, उसी चीज के लिए तो कह रहे हैं कि सिर्फ जो अखाड़े परिसर में जो जुड़े हुए साधु संत महात्मा है, वो तो अखाड़े की परिसर की तरफ से अपना पूरा उन्हें व्यवस्था मिल रही है। लेकिन जो बाहर से, वो दूर दूर से, देश विदेश से जो आए हैं, उनके बारे में तो सिर्फ प्रशासन ही। लेकिन जो मुख्य समस्या है, जो असल में समस्या है, जो विभिन्न अखाड़े वहां पर आए हैं उनको भी तो चाहिए, वो रह रहे हैं वहां पर, उनके साथ उनके लोग हैं। आखिर जब पानी वहां पर उपलब्ध नहीं है, शौचालय के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो कैसे रहेंगे ये? बिल्कुल इसी चीज के लिए तो कह रहे हैं। बार बार जो दीपक रावत जी का नाम लिया जा रहा है इस बारे में कि उन्हें संज्ञान में लिया जाए। हमारी लोकसभा ने बिल्कुल तय कर लिया है कि अगर दीपक रावत जी या प्रशासन इस बारे में कोई सुनवाई नहीं करता तो हम उनके खिलाफ आंदोलन छेड़ेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। नहीं, धरना प्रदर्शन तो अलग बात है। मैं रामसेवक जी, क्या लग रहा है कि सरकार तक बात पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कैसे सरकार तक बात पहुंचेगी? क्योंकि आप मीडिया के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं, दीपक रावत से आपकी बातचीत चल रही है, मुख्यमंत्री खुद दौरा कर चुके हैं, तो आखिर करना क्या पड़ेगा? देखिए, मैं लोकमंच न्यूज के माध्यम से माननीय श्री मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहता हूं कि आप अपने हाथ पे लेकर और यहाँ के प्रशासन, जो यहाँ का मेला प्रशासन लगाया गया है, इस पे थोड़ा टाइट व्यवस्था करें, अन्यथा बदनामी सरकार की होगी। और ये लाखों महात्मा पूरे भारत से आए हुए हैं, ये जहां जहां जाएंगे वहां आपकी थू थू करेगी। एक तो आप अभी 8-10 दिन वो आपको मुख्यमंत्री हुआ है, अगर इसको आप कायदे से इसकी व्यवस्था नहीं करेंगे तो कुंभ मेला से आपके प्रति लोगों की भावना अलग दिखाई देगी। रामशरण जी, क्या लग रहा है कि सरकार कुछ करने की कोशिश नहीं कर रही है, या जो मातहत कर्मचारी हैं वो कहीं पर लैग कर रहे हैं, वो सुन नहीं रहे सरकार के मंत्रियों की? जी नहीं, ऐसा नहीं होता। मातहत तो हमेशा अपने उच्चाधिकारी के आदेश का ही पालन करते हैं। इसमें जो ढीला ढवाली है उच्चाधिकारियों द्वारा, कहीं न कहीं से शासन के लोग भी इसमें दोषी हैं। ये शुरू से ही कोरोना का बहाना लेकर के चल रहे, इस पर मैं कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूँ। आपको भी याद होगा कि जब कोरोना प्रारंभ में शुरू हुआ था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाली पिटवाया था, चम्मच कटोरी बजवाया था कि घड़ी घंट की आवाज होगी, हवन होगा, यज्ञ होगा, पूजा होगा, पाठ होगा, कोरोना भाग जाएगा। और ऐसे कार्यक्रम को ये लोग कोरोना का बहाना लेकर के और इसको विघ्न पैदा कर रहे हैं, तो हम समझते हैं कि इसमें सरकार की कहीं न कहीं से त्रुटि है। और ये हम अवश्य बता देना चाहते हैं कि भाजपा सरकार को कहीं न कहीं से इसका धब्बा लगना ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि बार बार पूरे भारत से खबर है कि ये साधु संतों की सरकार है। जब हम साधु संतों की सरकार में साधु संतों के साथ अत्याचार इस तरीके से हो रहा है तो आगे सरकार नहीं माने।
ऐसा कभी भी मुगल शासक ने भी नहीं सुना था कि मुगल शासक कुंभ करने में बाधा पैदा किए हों। लेकिन आज भाजपा सरकार की देख रेख में यदि कुंभ मेला बाधित हो रहा है तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन अगर सिर्फ कोरोना का कोरोना का बहाना अगर ले रहे हैं तो रामशरण जी उनको ये क्यों नहीं बताते कि बंगाल में कोरोना नहीं है, वहां पर प्रधानमंत्री गृह मंत्री सबकी रैलियां हो रही हैं, वहां पर किसी तरह का कोई रोक नहीं है। 50 बार दीपक रावत को बोला कि 50-50 लाख की पब्लिक लेके अमित शाह बंगाल में पड़े हैं, आप चुनाव करा रहे हो। दिल्ली चारों तरफ से घिरी हुई थी किसान आंदोलन से, उस समय आपका गाइडलाइन कहाँ गया था? योगी जी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में कुंभ मेला कराए, वृंदावन में कुंभ मेला कराए, आपका गाइडलाइन वहाँ भी गाइडलाइन थी, वहाँ भी नियम चलता था। ये तो उत्तराखंड में केवल कोरोना को एक तीर धनुष बना करके और ढुलमुल कुंभ करा करके हम तो यही समझते हैं कहीं न कहीं से लोग कुंभ का घोटाला करने की बात करते हैं। रामसेवक जी क्या लग रहा है, क्या सिर्फ कोरोना के बहाने को ग्राउंड बनाकर सरकार तमाम सुविधाएं रोक सकती हैं या जानबूझकर ऐसा कुछ किया जा रहा है? क्योंकि कोरोना का असर बंगाल चुनाव प्रचार पे नहीं दिख रहा, जहां लाखों हजारों लोग एक रैली में जमा हो रहे हैं, वहां पर मोदी जी भी जा रहे हैं, अमित शाह भी जा रहे हैं। राकेश जी देखिए, ये प्रशासन जो है ये चुनाव की रैलियों को बड़ा मानता है, सनातन धर्म में और साधु संतों को छोटा मानता है। बंगाल की रैली में लाखों करोड़ों की भीड़ इकट्ठा करने के लिए वहां कोरोना नहीं आता है, केवल उत्तराखंड में ही कुंभ है और कुंभ के लिए ही कोरोना बनाया गया है। ना तो वृंदावन के कुंभ में कोरोना था, ना भी इलाहाबाद के माघ मेला में कोरोना है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी तो कहते हैं कोरोना होता क्या है, केवल उत्तराखंड सरकार के पास कोरोना है, बाकी भारत में कहीं कोरोना नहीं है। कोरोना केवल इन्हीं के ऊपर हावी है और किसी के ऊपर हावी नहीं हो रहा है। इससे मैं भारत सरकार से भी मांग करता हूं कि उत्तराखंड सरकार को समझाएं, ये कोरोना तो लगा है, कहीं कोरोना सरकार को न लग जाए। ये साधु संत हैं, पूरे दुनिया में घूमते हैं, अगर इनके ये जाके जहां जहां जाएंगे भिक्षा मांगने भी जाएंगे तो बुराई आपकी ही करेंगे। ये कोरोना को भी पालन करवाइए और कुंभ को भव्य और दिव्य बनाइए। अगर आपको भव्य और दिव्य बनाना नहीं आता है, नहीं देखते हैं, नहीं जानते हैं, तो उत्तर प्रदेश के किसी भी IAS अधिकारी से पूछ लीजिए भव्य और दिव्य का मतलब क्या होता है। मैं उत्तराखंड गवर्नमेंट को अभी फिर से कह रहा हूं कि कुंभ के विषय में चिंता का विषय है और इसको तुरंत पूरा करें, अन्यथा साधु संत आज हमारे अखाड़े अभी वृंदावन से रात में आने वाले हैं। हमारे अखाड़े के जो श्री महंत लोग धूल में बैठते हैं, ये हम लोगों को भी देख के बुरा लगता है, पर क्या करें, उत्तराखंड गवर्नमेंट है ना तो अखाड़े के बारे में चिंता करती है। एक अखाड़े के पास 10-20 लाख लोग हैं, तो कम से कम उनकी बात का तो ख्याल रखें। कोरोना केवल उत्तराखंड में है, बंगाल में नहीं है, मोदी जी की रैली में नहीं है, अमित शाह जी की रैली में नहीं है। मैं भी संघ का प्रचारक हूं, मैं भी सब जानता हूं, पर कट्टर सनातन धर्मी हूं। सनातन धर्म के खिलाफ ना मैं देखना चाहता हूं, ना सुनना चाहता हूं। अगर ये सनातन धर्म के खिलाफ करेंगे तो इसके लिए आंदोलन भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। रामसेवक जी अगर कोरोना की इतनी परेशानी थी तो सरकार कुंभ का आयोजन रोक भी सकती थी। सुविधाएं ना देना वो तो बहुत मुश्किल है। कुंभ का आयोजन अगर हमें पहले से ही सूचना दे दी जाती तो उसका हम कुछ और वैकल्पिक व्यवस्था निकालते। पर अब कुंभ के लिए जब ये तो मना नहीं किया गया कि महात्मा लोग आप लोग मत आइए, अब हम लोग आ गए हैं तो कुंभ तो लगेगा। देखिए सनातन धर्म की परंपरा है, इसको एक कोरोना नहीं हजारों कोरोना भी रोक नहीं सकता है। हम अपने धर्म के लिए मरना मिटना दोनों जानते हैं, तो सनातन धर्म के लिए जीते हैं तो कोरोना से नहीं डरेंगे। और हमारे बैरागियों में इतनी क्षमता है कि हमारे अंदर कोरोना वरोना नहीं झांकता है। कोरोना में हमें भी हमारे महात्मा आ रहे हैं, कल आप देखिएगा, अपने पत्रकारों को भेजिएगा, अपने न्यूज रिपोर्टरों को, यहाँ लाखों महात्मा भी कल से धूनी तापेंगे। अभी वृंदावन से अखाड़ा उखड़ के आ रहा है, सैकड़ों ट्रैक्टर रोज कंडे में जला के बीच में बैठेंगे, कोरोना कहाँ रहेगा। इतना हवन पूजन हम लोग करते हैं। मोदी जी ने, हमारे गुरु भाई रामशरण दास जी ने कहा ना, मोदी जी ने थाली बजवाई, घंटा बजाई। हम लोग कुंभ कैंप लगाने के बाद घंटा, थाली और हवन का इतना ज्यादा वो कर देंगे कि कोरोना अपने आप खत्म हो जाएगा। पर कोरोना का पालन भी करेंगे, मास्क लगाएंगे, सैनिटाइज का उपयोग करेंगे, अपने भक्तों को भी यही सलाह देते हैं और वो भी करेंगे। पर ये लोग थोड़ा मूलभूत की सुविधा और कुंभ के बारे में भी तो सोचे। हम लोग धूल खाते हुए 1 महीनों से पड़े हुए हैं यहाँ। रामशरण जी क्या लग रहा है, कोरोना अगर सामने दिख रहा था सरकार को तो क्या कुंभ के आयोजन को रोका जा सकता था? कोई ऑप्शन और था क्या हम सरकार के पास? जी नहीं, इनके पास शुरू से ही मैं 4 महीने से देख रहा, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। इनको सरकार घंटे भीड़ लेनी थी,
उस ग्रांट को सीताराम भी करना था। अभी देखिए शुरू में यहाँ के लोगों ने विवाद कराया, सन्यासी संप्रदाय के अखाड़ों की सारी व्यवस्था कर दी। आज ही मैंने अपर मेलाधिकारी हरवीर सिंह साहब से बात किया कि हमारे अखाड़े के 2 श्री महंत होते हैं, 2 सचिव होते हैं, इनके निवास की व्यवस्था करिए, पलाई के कमरे बनवाइए। तो हरवीर सिंह ने बोला ऐसा मेरे पास कोई वो है नहीं महाराज, आप मेलाधिकारी से बात करें। मेलाधिकारी को 4 फोन लगाया, उनका नंबर ही नहीं लगता है। तो ये हमारे वैष्णव अखाड़ों के जब श्री महंतों को सुविधा देने में आनाकानी कर रहे हैं, तो जो आम जनमानस जो छोटे खाल से आकर के धूल में रेती में पड़े हैं, ये उनको क्या सुविधा देंगे। आज ही मैं सामने गया था, खालसेधारी रो रहे हैं, उनको ना नल है, ना लैट्रिन है, ना पानी, रेती में पड़े हुए इस धूप में तप रहे हो। अब उनकी क्या कंडीशन है तो ईश्वर ही जाने। हम इस विषय में अब कुछ बोलना उचित नहीं समझते। हाँ, अनुरोध यही करेंगे सरकार से कि आप तत्काल मेलाधिकारी के पास यदि पावर नहीं है तो मुख्यमंत्री जी आप उनको पावरफुल करिए। कम से कम अनेक श्री महंतों की जो सुविधा हर कुंभ में उपलब्ध होती है वह सुविधा तो उपलब्ध कराइए। आपको मैं पहले ही बोला कि हम लोगों को इनसे 3 चीज की जरूरत पड़ती है, वस्तु खरीदने के लिए बाजार की, नहाने के लिए घाट की और रहने के लिए निवास की। ये 3 व्यवस्था यदि उत्तराखंड सरकार मुहैया नहीं करा पा रही है तो हम समझते हैं पूरे भारत में इसका थू होने से कोई रोक नहीं पाएगा। अजय जी, क्या लग रहा है कि आने वाले चुनाव में सरकार को संत समाज की नाराजगी कितना मुश्किल में डाल सकती है? अजय जी। बिल्कुल बर्दाश्त करना पड़ेगा राकेश जी। जो संत समाज हमारा सनातन धर्म इतना बड़ा पर्व ये होता है, 12 साल में एक बार आता है। सरकार इसके विषय में नहीं सोच रही है। यहाँ मैं राकेश जी की बात कहना चाहूंगा प्रशासन को, क्या चुनाव को स्थगित नहीं किया जा सकता? अगर कुंभ को कह रहे हैं कि नहीं व्यवस्था नहीं करेंगे, इसे कम समय के लिए कर देंगे, ये चुनाव रैलियां होनी क्या? नहीं तो अजय जी, सरकार इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकती है? सरकार खुद आयोजन करती है और व्यवस्थाएं गायब, ऐसा कैसे हो सकता है? लोगों को आपने बुलाया है, संतों को बुलाया है, तो व्यवस्था तो करनी पड़ेगी ना। इसी चीज से कह रहा हूँ मैं कि इतना बड़ा 12 साल में एक बार आ रहा है। कुंभ का मतलब होता है कि पवित्र अमृत में स्नान करना, क्योंकि अमृत की बूंदे गिरी तभी तो कुंभ का आयोजन होता है। जिस जगह अमृत की बूंदे गिरी नहीं आएगा, जहाँ अमृत स्नान हो रहा है वहाँ किस बात का कोरोना का डर? चलिए राम सुभग जी, वक्त की कमी है, मैं चाहूंगा कि सरकार से आपकी क्या गुजारिश है? अब मीडिया के माध्यम से वहां तक आपकी आवाज पहुंचाने की कोशिश होगी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द जो यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं हैं साधु संत समाज के लिए, सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए, तो ये सरकार को करना पड़ेगा। ठीक है, सरकार को करना पड़ेगा। राम सुभग जी, सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं उत्तराखंड गवर्नमेंट से, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये विशेष तौर पर निवेदन करता हूं, क्योंकि वो हमारे संघ के साथी भी हैं, और कि यहाँ कुंभ को भव्य और दिव्य ही बनाया जाए। और भव्य और दिव्य बनाने के लिए मूलभूत सुविधा और जो भी अन्य सुविधा है, खाद्यान्न सामग्री है, मच्छर इतना ज्यादा प्रकोप फैलाया हुआ है कि हमें लगता है कहीं बहुत ज्यादा यहाँ बीमारियां न फैलने लगे, मच्छरों से इतना ज्यादा परेशान है। तो भव्य और दिव्य बनाने के लिए मूलभूत सुविधा, अन्य सामग्रियां जो भी कुंभ की होती हैं वो सब पूरी कर जाएं, और अपने प्रशासन को या मेला अधिकारी को जो भी यहाँ पे हैं उनको टाइट किया जाए, और या तो उनको अगर कोई अधिकार न दिया गया हो तो माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष अनुरोध है कि आप यहाँ के मेला अधिकारी को अधिकार प्रदान करें, जिससे भव्य और कुंभ दिव्य लगे, सनातन धर्म की परंपरा बरकरार रहे। यही हमारी आपसे अपेक्षा है। राम शरण जी, क्या सरकार से आपकी अपील क्या है जो वहां तक शायद आवाज पहुंच पाए? हमारी सरकार से यही अपील है कि जिस उमंग के साथ तीरथ रावत मुख्यमंत्री पद को संभाले और जिस जोश के साथ उन्होंने अपनी आवाज बुलंद किया कि दिव्य एवं भव्य कुंभ होगा, कोई रोक टोक नहीं होगी, किसी आवाजाही पर यदि रोक टोक लगाई जा रही है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी, तो अपनी बातों पर अडिग रहें और मेला प्रशासन को तत्काल आदेश वो कुंभ मेले में मुहैया करावे सुविधा, जो हमको शौचालय, निवास, जो भी व्यवस्था हमारी है। आपको मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ये अनियों के श्री महंतों को भी निवास देने में आनाकानी कर रहे हैं। हमारी बात मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाई जाए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री जी ने मना किया है या मेला प्रशासन अपने तरफ से कर रहा है?
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमसे बातचीत करने के लिए, वक्त निकालने के लिए। हमारी कोशिश है कि आपकी आवाज, आपकी बातचीत, आपकी भी जो मांग है वो सरकार तक पहुंचे। तो सरकार ने कुंभ का आयोजन तो कर लिया, लेकिन जिस तरीके से संत समाज नाराज है और उनका कहना है कि कोई बेसिक जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उपलब्ध नहीं है, पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, शौचालय के लिए व्यवस्था नहीं है, बिजली नहीं है। अभी आप सुन रहे थे कि वहाँ पर मच्छरों का प्रकोप है, उसके लिए फॉगिंग की व्यवस्था नहीं है। इसके बावजूद जो मेला प्रशासन है वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, जबकि इन लोगों ने कई दौर की बातचीत की है। उम्मीद है कि सरकार उनकी इन मांगों पर गौर करेगी और उनको जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।